इसे ले जाओ भाइयों। और फ़ोन आ गया भाइयों, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ऑपरेटिव 284 हियर। बोलो दीवान जी। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। ऑपरेशन पूरा होने वाला है, 5 मिनट और लगेंगे, फिर आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। गिली गिली साइनिंग आउट। अपने सैनिक की टेलीफोन पर इस बात को सुनकर एसआई चीफ चौंक उठता है। गिली गिली? तुम गिली गिली बनकर क्यों बात कर रहे थे? क्या यह गिली गिली का फ़ोन है? उसके मालिक का पता लगाना चाहते हो तुम? इतने सवाल, पर जवाब सिर्फ एक है। गिली गिली हम खुद हैं। मरने वाला तो तुम्हारा एक आईएसआई एजेंट था। आंखें मत फाड़ो, या कपड़े बदलने का एक तो कोई भी क्विक चेंज आर्टिस्ट कर लेता है। यूट्यूब पर ढेरों वीडियो पड़े हैं ऐसे। अब तुम तक पहुंचने के लिए कितने निर्दोष आईएसआई वालों की जान लेता मैं। यह रास्ता मुझे बेस्ट लगा। पर पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? इंडिया वालों ने भेजा है तुम्हें। तुम्हें तुम्हें जो भी मिलने वाला है उसका डबल दूंगा मैं। तू समझा नहीं? भूया हमें? याद दिलाता हूँ, हम हंटर्स हैं। याद कर, सीरियल ब्लास्ट करने के बाद तूने सबसे पहले हमें सुरक्षा के लिए बुलाया था। हमने तेरी जान को महीनों तक बचाए रखा, लेकिन जब तू इंडिया से भागकर कराची आ गया तो तुझे लगा कि अब आईएसआई तुझे बचा लेगी। तूने हमें प्रोटेक्शन चार्ज देना ही बंद कर दिया। पर हंटर्स से सिर्फ तुझे एक ही चीज़ बचा सकती है। पलक झपकते ही गिली गिली के हाथों में न जाने कहाँ से आ गई थी गन। गिली गिली का यह शैतानी रूप देखने के बाद जैसे तैसे आईएसआई चीफ ने अपने होश संभाले और कहा, तू तू क्या समझता है? मुझे मारकर तू बच जाएगा? यह पूरा कमरा 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। अब तक तुझे देखा जा चुका होगा। किसी भी सेकंड सैनिक यहाँ पहुँचकर तुझे छलनी कर देंगे। उनका ही तो इंतज़ार है मुझे। उन्होंने ही तुझे बचाने का जिम्मा लिया है। शीशे में देख। देख, वे क्या देखेंगे? गिली गिली का जादू शीशे में नजर आ रहा था। आईएसआई चीफ जो कि गन ताने हुए था गिली गिली पर। तभी दरवाज़ा खोलकर सैनिक अंदर आ जाते हैं। अंदर का दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। गिली गिली की जगह खुद आईएसआई चीफ था और गिली गिली खतरे में था। आईएसआई चीफ कहने की कोशिश करता, अरे अरे ये धोखा। और आईएसआई चीफ बना गिली गिली कहता है, बचाओ मुझे। पलक झपकते ही सैनिकों की सारी गोलियां आईएसआई चीफ के, जो कि गिली गिली के वेश में था, सीने में उतर चुकी थी और आईएसआई चीफ की वहीं जान निकल चुकी थी। जाते जाते गिली गिली अपने रूप में वापस आ जाता है। साथ ही आईएसआई चीफ भी अपने रूप में आ जाता है, जो कि अब मृत हालत में है। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू मेरा काम करने के लिए। और हवा में विलीन हो जाता है गिली गिली। सैनिक दंग रह जाते हैं। यह था कौन? शैतान की औलाद। फिर वहाँ से जैसे जादू के जोर पर गिली गिली प्रकट होता है एक बोट पर, और उस बोट पर उसके साथी उसका इंतज़ार कर रहे थे। गिली गिली का मैसेज तो आया था कि कराची तट से वह 5 मिनटों में यहाँ पहुँच जाएगा, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई बोट तो छोड़ो, चिड़िया तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि चिड़िया शिप में आ चुकी है। गिली गिली, यार तुम एक दिन हार्ट अटैक करवाओगे। यह तुम करते कैसे हो? प्लानिंग और हिप्नोटिज्म, और बन गए तुम गिली गिली। आसान है ना यारो। गिली गिली नाम के शैतान का यह नए रंग रूप देखकर तो मैं खुद दंग हूँ। लगता है ध्रुव से इसकी टक्कर में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं यानी ध्रुव, याद है ना? मैं अपने कमांडो हॉस्टल में बैठा हूँ और अपने साथी लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। कैप्टन जल्दी आओ कॉमन हॉल में। क्या हो गया? अरे न्यूज़ में श्वेता का हेल्थ बुलेटिन आ रहा है। श्वेता के घायल होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। यह हुआ कैसे? बम बम दिल्ली को किसी ने इसकी जानकारी दी थी। यह उनका काम है। कोई अफवाह ना फैले इसलिए हमने आधिकारिक बयान देने का फैसला किया है। कोई अफवाह ना फैले इसलिए हमने आधिकारिक बयान देने का फैसला किया है। कुछ न्यूज़ चैनल ने तो श्वेता मेहरा की मौत की अफवाह तक उड़ा दी है, पर यह गलत है। श्वेता कोमा में है। उनके पैरामीटर्स अभी स्थिर नहीं है। वे खतरे से बाहर नहीं है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी साहब, यह कैसी कानून व्यवस्था है? जब कमिश्नर और ध्रुव तक का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा?
डॉक्टर के इस सवाल पर एसएसपी जवाब देते हैं, जांच जारी है, जल्दी ही हम हमलावर तक पहुंच जाएंगे। क्या यह न्यूज़ सही है कि इस हमले का कारण ध्रुव को माना जा रहा है? मेहरा फैमिली नाराज़ है ध्रुव से? ओह, तो यह चक्कर है। अपना खून ही होता है पीटर। यह क्या कह रहे हो कैप्टन? परायों को अपना बनाना हमने तुमसे ही तो सीखा है। क्या हम तुम्हारे लिए पराए हैं? क्या हम तुम्हारे लिए खून बहाने में एक पल भी सोचेंगे? नहीं, वह इसलिए रेणु क्योंकि हमने आपस में कभी कोई खून का रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं की, वरना यह एक न एक दिन टूटता ज़रूर, और उसके साथ टूटते हम सब। खैर करीम, कुछ कमांडोज को हॉस्पिटल पर नज़र रखने के लिए भेजो। ज़रूर, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन श्वेता का ध्यान रखने से तुम चूकोगे नहीं। ख्याल तो मैं पूरे राजनगर का रखता हूँ, श्वेता भी उनमें से एक है। फिलहाल मैं अपने दुश्मनों तक पहुंचने का लिंक ढूंढ रहा हूं। शायद वे श्वेता पर हमला करने की कोशिश करें। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है। यह कॉलर ट्यून तो घर की है, ज़रूर माँ की होगी। और मम्मियाँ ज़्यादा देर तक बच्चों से नाराज़ रह ही नहीं सकती। हेलो, कौन? रामलाल, हम रामलाल बोल रहे हैं साहब। साहब और मैम साहब अपना सामान लेकर दूसरे घर में जा रहे हैं। मैम साहब कुछ सुन ही नहीं रही है, आप बात करें ज़रा उनसे। नहीं काका, उन्हें और ज़्यादा सुरक्षित मकान की ज़रूरत है, आप भी जाएं उनके साथ। नहीं साहब, हम यहीं रुकेंगे आपके साथ। आप भगाएंगे तो भी नहीं जाएंगे। ठीक है काका, पर मैं ज़रा देर से आऊँगा, ध्यान रखना। यह क्या हो रहा है कैप्टन? जाओ, जाकर रोको उन्हें। उन्होंने कुछ सोच कर ही ऐसा निर्णय लिया होगा पीटर, पर चलो अब यह टीवी सीरियल बंद करो। मैं कंटेनर का पता करने के लिए राजनगर डॉकयार्ड जा रहा हूँ। ओ श्वेता का मोबाइल मुझे दे दो, मैं उसे श्वेता तक पहुंचाने के लिए ऋचा को दे दूंगा। लोहा भी जंग खाकर कतरा कतरा होकर बिखर जाता है, पत्थर भी धूल बनकर हवा में उड़ जाता है, पर इंसान का दिल कमबख्त न जाने किस चीज़ का बना होता है, टूटता 1000 टुकड़ों में है पर नज़र नहीं आता। चेक पॉइंट डॉकयार्ड, राजनगर पोर्ट। राजनगर डॉकयार्ड में वैसे तो सुरक्षा सख्त रहती थी, लेकिन उस बाइक को कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि वह बाइक खुद सुरक्षा की थी। कंटेनर कंट्रोल ऑफिस किस तरफ है भाई? ध्रुव साहब, आप सीधे जाइए और दूसरी क्रेन से बाएं ओर मुड़ जाइए।